नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। हम लोक कथा पढ़ रहे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई लोक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है 7 भाई एक बहन। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यह लोक कथा थोड़ा बड़ा होगा तो पैसेंस रख के सुनिएगा ज़रूर। आइए पढ़ते हैं। 7 भाई के एगो दुलरैती बहिन हली सुगा। माय बाप मोर गेल हेलथिन। सातों भाई दुलारे बहिने के पोसल हला। सातों भाई के बिहा भई गेल हलन। मतलब 7 भाई की एक बहन थी जिसका नाम था सुगा। उसके माँ बाप नहीं थे, माँ बाप मर गए थे। और सातों भाई की दुलार पर की बहन थी सुगा। और सातों भाई का शादी हो चुका था। बहन बाट बेसी टाइम देख सातों भौजी को बड़ी पसपसी। बहन के तरफ ज़्यादा झुकाव देखकर, भाइयों का ज़्यादा झुकाव देखकर भौजाई लोग को बहुत मतलब चुभता था ये बात कि आखिर ये अपनी बहन को इतना मानते क्यों हैं ये लोग। उस सभे सोच हलई जे बहिने के पियारे के चलते मर्दाइन जनिक बाट बेसी ध्यान न देहत। उन सब का सोच था कि ये बहन का प्यार के ही चलते हम लोग के तरफ ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हस्बैंड सब से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला। मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचैत रहतला। बाहर से तो सब नूनी नूनी, नूनी मतलब बाबू बाबू, लड़की को जैसे लड़का को नूनू कहते हैं, लड़की को नूनी, तो नूनी नूनी बाहर से सब करता था, लेकिन अंदर से सब सोचता था कि इससे कैसे छुटकारा पाए। एक बेर सातों भाई बनिजे बाहर जाई लागला। जाइक सवई सातों भाई जनियन के कहलथिन। एक बार की बात है, सातों भाई जो है व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगा। तो जाते समय सातों भाई जो है अपनी अपनी वाइफ को कहता है, सुगा हमनिए के साधेक बहिन लागी। हमनिए ओकर माय बाप ओकर जैसे कोनो दुख नहीं हवेक चाही। तकर बाद सातों भाई गोड़ा चला और बानीजे चल गेला। वो लोग बोला अपनी अपनी वाइफ से कि सुगा जो है हमारी बहुत ही दुलारी बहन है, हम ही लोग उसके माँ बाप हैं, तो हमारे जाने के बाद उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए। उसके बाद सातों भाई जो है घोड़ा पर चढ़े और व्यापार करने चले गए। बिना मर्दे के घारे जानिए भैला मालिक। बिना मर्द का घर तो सारी औरत ही मालिक हो गई। सातों गोतनी हाथे घार करना अयलई तो जैसन मन तैसन खाए पिंधे लागला। जब सातों गोतनी के हाथ में घर आया तो वो लोग जैसा मन हुआ वैसा बनाने खाने लगी। मेंतुक मंझली तनी परसीना ही हलेक, लेकिन मंझली जो थी, मंझली मतलब 2 नंबर वाली, ठीक, बड़ी वाली, उसके बाद मंझली, उसके बाद संझली, ऐसा सीरीज चलता है। तो वो मंझली जो थी 2 नंबर वाली भाभी, वो जो थी थोड़ा तेज़ थी। काहे जे ओकर नहराए तनी बेस चास बारी और चमक धमक हलाई, क्योंकि उसका नहराई नैहर जो था ना वो थोड़ा मजबूत था, इसलिए वो जो है तेज भी थी। उ सभे गोतनीक उसकोते रहतलइन जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो। वो सभी गोतनी को, सभी अपनी जेठानी और देवरानी को उसकाते रहती थी कि सुगिया को इतना दुलार मत दो, सिर पे चढ़ जाएगी। और लुइर नए सिखले ओकर ससुर घारे के लोके सातों गोतनीक ढेस लगाई के गायर देवथिन। और अगर हम लोग उसको लूर ढंग मतलब ढंग नहीं सिखाएंगे, मैनर्स नहीं सिखाएंगे, तो वो जब अपने ससुराल जाएगी तो उसके ससुर लोग हम ही लोग को गाली देंगे कि सातों गोतनी कुछ सिखाई नहीं है। एहे बूझा मता करल बादे सातों गोतनी खुन्नुस खोजे लागल थीन। यही सोचकर सातों गोतनी जो थी खुन्नस खोजने लगी सुगा से। सातों खैतला पितला मिंतुक सुगा खोज पुछार के करे। सातों अपना खाती पीती थी लेकिन सुगा को कुछ भी नहीं पूछती थी। बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहा हलथिन से सब अबरी ओकरा एहलो सुगिया कहे लागल थिन। बेचारी खाती थी तो खाती थी, नहीं खाती थी तो नहीं खाती थी, उसका कोई खोज खबर नहीं था। जो भौजी सब उसको नूनी नूनी कहती थी भैया के सामने, अब वही एहलो सुगिया मतलब हेरे सुगिया कहती थी। सोचिए, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दई के पानी भोर आने कहलथिन। अब वो लोग तो इससे खुन्नस खोज रही थी, तो वो लोग उसको एक फूटा घड़ा देकर और कहते कि जाओ इसमें पानी भर के लेके आओ। एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लैयान तबे खुदिक चुने मार ढुकचे ले देबो। वो लोग कहती हेरे सुगिया, एहलो सुगिया मतलब हेरे सुगिया इसमें जाके पानी भर के ले आओ, फूटा हुआ घड़ा में, सोचिए जिसमें छेद था बहुत सारा। कहती है कि इसमें पानी भर के लेके आओ, नहीं तो तुम अगर नहीं भर के लेके आओगी तो तुमको खुदिक चुनिक मार मतलब मार नहीं पीने देंगे। खुदी चुनिक मार भात मतलब खाने के लिए नहीं देंगे।
बेचारी सुगा घैला लैके बांध के लेक और घाटे बैस फफक फफक कांदे लागली। बेचारी सुगा जो थी घैला देखी तो वो तो फूटा हुआ था, घैला मने घाड़ा। अब वो जो है बांध पर जाके खूब फूट फूट के रोने लगी। सुनगे सुन और फूट फूट के रो कर क्या कहती है सुनिए। सुनगे सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे के बेंग सुगा कांदो हो। बोलती है कि सुन रे सुन चिड़ैया, हमको बहुत दुख हुआ, मेरा सातों भाई व्यापार करने गया और सातों भौजी हमको बहुत दुख दी, तो आओ रे बांध का बेंग, बेंग मतलब मेढक, सुगा रो रही है। सुगा कांदना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आई के पूछे लागल थीन, नुनी तो काहे कांदे हैं। सुगा का रोना सुन के सुगा मतलब बांध का जो बेंग था मेढक, वो आके पूछता है कि नुनी तुम क्यों रो रही हो। सुगा अपन भूर घैला उस सब के दिखाई के भौजी सभे कहल बात सुनाई देली। तखन भूर के बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोर के घर घुर गेला। सुगा जो है अपना टूटा हुआ घड़ा दिखा के, छेद वाला घड़ा दिखा के मेढक सबको अपनी भाभियों का बात सुनाई। तब मेढक लोग दिमाग लगाया, अच्छा ठीक है, हम लोग छेद से चिपक जाते हैं। जब वो चिपक गया तो छेद ब्लॉक हो गया, अब उसमें पानी भरा जा सकता था। तो सुगा पानी भर के उस घड़े में वापस घर लौटी। सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए देवथिन। सातों गोतनी जब देखी कि हाँ सुगा घड़ा भर के ले आई है तो उसको खुदी चुनी का मार पीने दी, मतलब माड़ भात पीने को दी। सुगा लोरे पोछे और माड़ो पिए। सुगा बेचारी रो भी रही थी, आंसू भी पोछ रही थी, माड़ भी पी रही थी। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहलथिन, एहलो सुगिया, बैसल बैसल खाइले तो नदी के बालियो नहीं जुटतौ। आज बोन से बिन बांधनाक एक बोझा काट लई आन, तबे खुदी चुने के मार देवो। अब दूसरे दिन सुबह सुबह ही भाभिया कहती है, हेरे सुगिया, सोचिए लहजा कैसे बदल गया। हेरे सुगिया, बैठे बैठे खाती रहोगी, खाने से तो मतलब कहते हैं ना कुबेर का भंडार भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे ही नदी के बालियों ने जुटतो। आज वन से जाओ और बिना बांधे लकड़ी को इकट्ठा करके लाओ। अब वन में जाके सोचिए बिना बांधे कोई लकड़ी कैसे लेके आ सकता है। जब तक उसको इकट्ठा करेंगे, गट्ठर में बांधेंगे नहीं रस्सी से, तब तक कैसे लेके आएंगे। एक एक लकड़ी करके तो कोई नहीं ले आता है। तो वही बोलती है उसको कि बिना बांधे बोझा लेके आना, बांध कर मत लेके आना। देखिए क्या ये रखती है। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सुझाइली। फिर जो है सुगा रोते रोते वन में चली गई। मेंतुक बिन बांधना काठ लेती तो लेती कैसे, लेकिन बिना बांधे काठ लाती तो लाती कैसे। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लागली। यही सोचकर बन के भीतर जो है वो रोने लगी। सुनगे सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, और सातों भाई बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बोने के सांप सुगा कांदो हो। अब फिर से वो कहने लगी, सुनगे सुन चिड़ैया, हमको बहुत दुख हुआ है, मेरा सातों भाई व्यापार के लिए बाहर गया है और सातों भौजी हमको बहुत दुख दी है। आओ रे वन का सांप, सुगा रो रही है। करुण कांदना सुन बोनेक सभे जीव जंतु सुगा ठीन आई के गोठाई गेला। पूछलतीन, काहे कांदे हो सुगा। और उसका करुणा वाला रोना सुन के वन का सभी जीव जंतु जो है सुगा के पास आ गया और पूछते हैं, क्यों सुगा, क्यों कांद रही हो, रो रही हो। तखन सुगा अपन भौजी सभे के बात कही देली। तखन एगो लंबा धामन सांप काठे बेधाई गेलई और कहलई, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिया। तब एक जो है धामन जो होती है बड़ी लंबी सांप होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उसमें विष नहीं होता है, पर लंबी बहुत होती है धामन। तो धामन सांप को आती है और कहती है कि आओ सुगा हमसे लकड़ी बांध लो, लेकिन जो है जरा अपने घर में धीरे से रखना ताकि हमको चोट ना लगे और हम धीरे से निकल जाएंगे तुम्हारे घर से जब तुम लकड़ी रख दोगी तो। सुगा बिन बांधना काठे के बोझा लाई घर घूर ली। धीरे धीरे बोझा अंगनाए रख ली। तखन सांप बोझा से बहराए बोन घूर आयल। सुगा बिना बांधे, अब सांप का कलर भी लकड़ी के ही कलर का था तो वो उसमें लिपट गया, और जब सुगा बिना बांधे बोझा को रखी तो सांप धीरे से धामन जो है निकल गई वहाँ से, उसके घर से वन की तरफ। उसके बाद और आंगन में रखी। भौजी सब ननदे के लूर देखा थे, मुड़े हाथ ले लेला। भौजी सब जो थी अब ननद का ढंग देख के अब सोच में पड़ गई। तकर बाद ओकरा खुदी चुनेक मार देहलथिन। सुगा सुरैप मार पिए लागली। अब उसके बाद जो है उसको खुदी चुने का मार पीने के लिए दी। सुगा जो है सुरुप के सिप करके मार पीने लगी। घूर दिन बिहानही सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पैला सरसा छीट के सुगा कहलतीन, एहलो सुगिया, सब सरसा बीच के पैला टा भोरे पारबे त खुदी चुने के मार देबो।
अब दूसरे दिन जो है वो लोग जोता हुआ खेत में, सोचिए जोता हुआ मिट्टी खुद भुरभुरा होता है, उसमें जो है सरसों छींट दी। सरसों का दाना इतना इतना होता है और वो छींट दी। अब कहती है कि इसको पहला में भरो, तभी तुमको जो है खुदी चुनी के मार पीने को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे आज खाना। सुगा का आँखी आगू अंधार बुझाए लागल। अब सुगा सोचने लगी, हाय भगवान, एक तो ये जोता हुआ खेत मिट्टी भुरभुरा है, उसमें सरसों छीटी हुई है, दिखेगा भी नहीं, आखिर हम चुनेंगे कैसे। सुगा के आँख के सामने अंधेरा छाने लगा ये सोच सोच के। सुगा जोतल बारीक बैसे कांदे लागली। सुगा जो है वहीं जोते हुए खेत के पास बैठकर रोने लगी। सुन गे सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे चरई चुनगुनी सुगा कांदो हो। अब वो कहती है फिर से, सुन रे सुन चिड़ैया हमको बहुत दुख हुआ, मेरा सातों भाई व्यापार करने गया है और सातों भौजी हमको बहुत दुख दी है, तो आओ रे चिड़ई चुनगुनी सब, तो मेरा मदद करो, सुगा रो रही है। ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठीन आई के पूछलतीन, हाँ नुनी तो की कांदे हैं। उसका बात सुन के जो है एक पाल पेरवा मतलब एक झुंड कबूतर सुगा के पास आकर पूछता है कि क्या बात है नुनी, तुम क्यों रो रही हो। तखन सुगा अपन भौजीक सब बात कहानी सुनाई जे एक पहला सरसा जे ई जोतल बारी से कैसे बिछब। तब सुगा कहती है अपना भौजी सबका कहानी सुनाती है और कहती है कबूतर से, आखिर तुम ही लोग बताओ हम कैसे चुनेंगे। कबूतर जो होते हैं ना सरसों चुनने में बहुत मास्टर होते हैं, फटाफट सरसों चुनते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तखन चाड़ा चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिटैल सरसा बीच बीच पहला भोर देलत और सब पेरवा उड़ी गया। अब कबूतर सब जो है वो जो है एक एक कर सारा सरसों जो है उसका बीन दिया, बीन कर उड़ गया। ठीक, सुगा पहला लइके घर घुरली, भोरल पहला देखे सातों गुतनी हाईचक। सुगा जो है अब वो पहला भर कर सरसों से घर वापस लौटी। अब भौजी लोग देख के एकदम अवाक रह गई, अरे ये कैसे पॉसिबल है, अबरी करता तो की करता। सब बुद्धि ब्याद भई गलन। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागल जे अबरी की उपाय करल जेतई। अब सुगा को खुदी चुनिक मार पीने दी। अब सातों गोतनी सोचने लगी कि अब इस बार क्या उपाय किया जाएगा। ऐसने सोचत बुझाइत कुछ दिन बीत गए। सुगा के मने भैलई जे भौजी सब और ओकरा नए सतावत हन। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गया। अब सुगा सोच रही है कि ठीक है अब तो सब कुछ अच्छा ही है, अब भौजी लोग हमको दुख नहीं देगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आई के दुलार से कहलतीन। तब एक दिन जो है सातों गोतनी जो है सुगा के पास आके दुलार से प्यार से कहती है। आइए देखते हैं क्या कहती है। नुनी सुगा हामिन तोहरा जते बा दुख देलियो सब भूल जिहा और दादा सबके नए सुनाई दिहक। नुनी मतलब कहती है, नुनी देखिए एहलो सुगिया से नुनी पर आ गई लोग, लगता है भैया लोग वापस आने वाले हैं। तो कहती है कि नुनी हम लोग जो इतना दुख दिए तुमको उसको तुम भूल जाओ, और हाँ भैया लोग आएंगे तो उनसे, दादा मतलब भैया लोग आएंगे तो उनसे कुछ कहना मत। नुनी बड़ी दिन से डुमैर तियन घारे नए भैलई, चला आज डुमैर पारे ले। अब बोलती है डुमैर एक प्रकार का फल सब्जी कह सकते हैं, गाछ होता है डुमैर का वृक्ष। तो कहती है कि बहुत दिन से हम लोग चुने नहीं, चलो डुमैर चुनने के लिए। प्रेमे के पियासल मानुस प्रेम पहले गल जाए। तैसने सुगा अपन भौजी सभेक संग खावा पिया करल बादे पछिया लैके हासल खेलल डुमैर पारे चलली। अब बहुत दिन से बेचारी को कोई अच्छा से बोला नहीं था, आज सारी भौजी अच्छा से बोल रही है तो वो पिघल गई। सुगा जो है अपनी भौजी लोग के साथ खा पी के फिर गई वन में वही डुमैर चुनने के लिए। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डुमैर फोरल हलई। वन के भीतर जो है एक गाछ पर बहुत सारा डुमैर फरा हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल ढकेलई डुमैर गाछे चढ़ाई देलथिन। सातों गोतनी जो थी वो किसी तरह ठेल ढकेल के सुगा को ऊपर चढ़ा दी गाछ पे कि जाओ सुगा तुम तोड़ो, हम लोग यहाँ नीचे जमा करेंगे। जाओ ले सुगा डुमैर तोड़ तोड़ गिरावे लागली। ताऊ ले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोईर कांटा बाबला कांटा बोझा दई के घोर देलथिन। सुगा देख के हाईचक। अब जब वो गाछ पे चढ़ गई सुगा तो इधर वो डुमैर तोड़ तोड़ कर गिराने लगी। इधर सातों भौजी क्या की कितनी दुष्ट थी कि नीचे जो है वो कांटा बबूल हो जो होता है ना, बबूल के गाछ में कांटा होता है, वो कांटा सब नीचे गाछ पे बिछा दी कि सुगा उतर नहीं पाए। सातों सुगा ये सब देख के अवाक रह गई कि अरे ये जज्बात ही बदल दिए
वो वाली बात हो गई कि अभी तो ये लोग प्यार से बोल रही थी और अचानक से एक कांटा बिछा दी। तो सातो गोतनी हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एकाई डुमरई गाछे रही गेलक। नाभेक जिगिस्ता करली मेनेक सब बेकार। तखन सौ अरुण बोने सुगा कांदे लागली। सुगा जो है बहुत कोशिश की उतरने का, लेकिन वो उतर नहीं पाई। कैसे उतरती, नीचे आपका कांटा था, बबूल का कांटा, ढेर सारा कांटा बिछा के गई थी। अब बेचारी गाछ पर ही रोने लगी। सुन गे सुन चिड़ैया हमार बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। अब वो फिर से बोले कि सुन रे सुन चिड़ैया हमको बहुत दुख हुआ, सातों भाई व्यापार करने गया, सातों भौजी हमको बहुत दुख दी, तो आओ रे परदेसी दादा, मतलब परदेसी भैया हमको आके बचाओ। सुगा रो रही है। सुगा कांदना सुन बोनेक चरई चुनगुनी पासू पाखी सब कांदे लागल। ताउले रात भई गईल। गाछेक डारी सुगा पटाई के कांदते रहली। सुगा का रोना सुन के गाछ मतलब वन के जितने पशु पक्षी थे सब रोने लगे और गाछ के पर ही सुगा रात भर रोती रही। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनी से घूर हला। उसी रात जो है सातों भाई व्यापार से लौट रहे थे। सातों झनसई डुमैर गाछेक तरे सथाई लागला और कोइंसिडेंस देखिए कि उसी गाछ के नीचे वो लोग आराम करने बैठे सातों भाई। तखन छोट भाई गाते एक दो टिपका लोर गिरलई। तभी जो है छोटा भाई के हाथ पे एक दो आंसू का बूंद गिरा। ई बात जखन उ भाई सभेक सुनौलन तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लागल थीन। तो ताकते रहला। जब वो छोटा भाई अपने सभी भाइयों को बोला कि ये देखिए आंसू गिर रहा है ऊपर से, तो वो लोग जब जलाकर लकड़ी देखा तो देखते ही रह गया। तो ये तो उनकी बहन सुगा ही थी। उ सब देखलथिन जे डुमैरेक डारी उ सभेक दुलरौती बहन सुगा कांदे ही। वो लोग देखता है कि डुमैर गाछ के ऊपर उन्हीं की बहन सुगा रो रही है। चाड़े चाड़े कांटा झोंटा के उ सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नभाए एके एके सब कहनी सुनौलथिन। जल्दी जल्दी वो लोग कांटा वाटा सब हटा दिया, सुगा को उतारा और सुगा सारी बात जो है बताई अपने भाइयों को। सातों झन रागे कापे लागल। अब सातों जो है गुस्से से कांपने लगा कि ऐसी मजाल हमारी पत्नियों का। झलफले सभीन घर आइला तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थीन। जैसे ही वो लोग घर आया तो उनकी वाइफ सब उनका बड़ी मान खातिर करने लगी। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलतीन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गयल हत। सातों भाई पूछा सुगा कहाँ है। सुगा तो उन्हीं लोग के साथ थी, तो इनसे पूछता है कि आखिर सुगा है कहाँ। तो बोलती है नूनी बाहर गई होगी खेलने के लिए। इतना सुनबे कि सातों भाई के राग नए संभरलई और सातों जनिक दुमाठे लागल थीन। अब इतना सुनना था कि सातों भाई का गुस्सा सातवें आसमान पे था। अब वो लोग जो है अपनी अपनी पत्नियों को अच्छे से उनकी खातिर करने लगा, पीटने लगा लोग। सातों जनी माए गो बाप गो करके चिचियाए लागल थीन और कहे लागल थीन। सातों जो गोतनी थी वो लोग माँ रे पापा रे ऐसे करके चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी हामिन सोच लो जे सुगा घर जीता से ले उनखर लूरेक परीक्षा करा लिए। कहती है हम लोग सोचे कि सुगा दूसरे घर जाएगी तो हम लोग उसका ढंग देख रहे थे, आखिर उसका परीक्षा ले रहे थे। तावले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर लईन। अब सुगा का दिल देखिए, वही आके अपना भाभी का समर्थन कर दी कि हाँ हाँ भैया रहने दीजिए। तखन सातों भाई उस सभे के छाड़ी देलथिन मारे ले। तब सातों भाई जो है छोड़ दिया अपनी अपनी वाइफ को, मारा नहीं। कुछ दिन सभीन हंसी खुशी से रहला। कुछ दिन तक सभी लोग हंसी खुशी से रहे। तावले सुगा के जोर नए पहाड़ धारी भेलई। बिहार के दिने जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाए लागलई। अब सुगा बड़ी हो गई तो उसका शादी हो गया। तो शादी होके जिस दिन ससुर घर जाने लगी तखन सातों भाई और सातों गोतनी भुकैर कांदे लगला। तब सातों भाई और सातों गोतनी बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हाय मेरी सुगा जाने लगी, मेरी सुगा जाने लगी। और वही सुगा जब भाभी लोग के पास थी तो उसको बड़ा दुख दिया था। एहलो सुगिया बोलती थी लोग। तो यही स्टोरी थी। उम्मीद है कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही स्टोरी के लिए, लोक कथा के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ, इस स्टोरी को हिंदी में पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये स्टोरी हिंदी में भी अवेलेबल है। संक्षेप में आपको यही स्टोरी खोटा में उपलब्ध करा दिया जाएगा उसी चैनल पर, और संक्षेप में जो है वो हिंदी में भी वहाँ पर रहेगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।